अगर आप भी जेके बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन करें हमारा जेएनके बैंक व्हाट्सएप ग्रुप। ज्वाइनिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं अजय एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सिलॉक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि रीजनिंग का पहला टॉपिक ले रहे हैं हम लोग। आपको मैंने पूरा फुल डिटेल में इसका सिलेबस डिस्कस करा था पहले क्लास के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स कवर करेगा। हम इन इक्वलिटी भी स्टार्ट कर सकते थे, वो बिल्कुल सिंपल है। उसमें 2-3 लेक्चर में आप इजीली 5 स्कोर आप इजीली कर सकते हो पेपर के अंदर। बट सिलॉक्स मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखो 90% जो स्टूडेंट इसको कर रहे हैं वो वेन डायग्राम से कर रहे हैं। तो उसमें मैं मानता हूँ कि बैंकिंग में अगर आप पेपर देना चाहते हो तो आप अगर वेन डायग्राम करोगे तो पॉसिबिलिटी वगैरह के केस में आपका डायग्राम बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। आज हम एक ऐसा तरीके से आपको सिलॉक्स पढ़ाएंगे कि आप बिना पेन लगाए 5 मार्क्स इसके इजीली ले सकते हो। आई रिपीट कि आप बिना पेन लगाए 5 मार्क्स इसमें इजीली ले सकते हो अगर आप हमारी बताई हुई अप्रोच को फॉलो करते हो। आप हमारे साथ बने रहिए। आपको लेक्चर जितने भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको पूरे लेक्चर देखने हैं, तो आपको छोटी छोटी 2-4 बातें बताऊंगा, उस पर ध्यान देना है। प्लस आप इजीली इसको बिना पेन लगाए कर सकते हो। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ जाए, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लस अपना एक फ्रेंड के साथ आप इसको शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चल सके, और पता चल सके कि हम चीज़ों को ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं सिलॉक्स। तो सबसे पहले मैं आपको सिलॉक्स का पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा, बेसिक बताऊंगा क्या है, क्योंकि बेसिक अगर सीख जाओगे, अगर आपने आज की क्लास को समझ लिया, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपने 60% ऑफ सिलॉक्स खत्म कर लिया है। आप 60% ऑफ सिलॉक्स को समझ चुके हैं, जो आज की बेसिक क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले सिलॉक्स के क्वेश्चन आते हैं, प्री हो चाहे मेंस हो, इवन वो बैंक क्लरिकल का हो चाहे वो पीओ का हो, और वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आईबीपीएस हो, जेके बैंक हो, कोई भी हो, सब में कवर करेगा ये आपका टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ इसका होता क्या है सिलॉक्स। एक्चुअली में सिलॉक्स क्या होगा, आपको स्टेटमेंट दी जाएंगी, आपको स्टेटमेंट दी जाएंगी। ठीक है, 1-2 कुछ भी 3-4 स्टेटमेंट देगा, फिर उसमें से आपको कंक्लूजन पूछेगा कि क्या वो कंक्लूजन स्टेटमेंट से निकल सकता है, उसको फॉलो करता है। तो जो सही है उसको आप ट्रू मानोगे, जो गलत है उसको फॉल्स मानोगे, और पॉसिबिलिटी पूछेगा तो आपको पॉसिबिलिटी लगा के उसको बनाना पड़ेगा। अब स्टेटमेंट कैसी हो सकती है, जैसे मैं बोल सकता हूँ स्टेटमेंट आपको बोल सकता है सम ए आर बी, जैसे मैं बोलता था सम ए आर बी। अब ए और बी क्या है, ये जनरली कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे किसी के नाम लिख सकता है, सम चेयर आर टेबल्स लिख सकता है, सम पेन्स आर कॉपीज लिख सकता है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ए और बी कुछ भी हो सकता है। मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि आपको मैंने ए और बी से इसको मेंशन कर दिया। अब आगे बोल रहा है, जैसे मैं बोल सकता हूँ सम ए आर नॉट बी, ऑल ए आर बी, कुछ भी हो सकता है। मतलब इस तरह से आपको वो स्टेटमेंट देके फिर इसके आपको कंक्लूजन पूछेगा। अब देखो कंक्लूजन कितने प्रकार का हो सकता है, आपको पहले ये देखना है। कंक्लूजन जो भी होंगे उसको हम अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सब कुछ, कि कैसे कैसे करना है, आपको बिना पेन लगाए चीज़ों को कैसे करना है। कंक्लूजन या तो वो क्या होगा, 100% ट्रू होगा, मीन्स कि वो उसका पूरा जो बोला है वो कंक्लूजन इन दोनों स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। दूसरी बात, वो 100% आपका फॉल्स भी हो सकता है, जो बात बोली गई है वो उसको फॉलो नहीं भी कर सकती। तीसरी बात, जो लेस देन 100 होगा, मीन्स की पूरी बात जो बोली है वो 100% श्योरिटी नहीं है कि वो हाँ है कि ना है, वो उसके बीच में लाइज करेगा 50-50। मतलब 100 से कम कुछ भी होगा उसको मैं सम में नोट करता हूँ। तो ये हो गया, और इसमें मैं क्या लगाता हूँ, पॉसिबिलिटी। देखो पॉसिबिलिटी वहीं पे लगती है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी वहीं पे लगती है, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। जो 100% ट्रू है उसमें आप पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। जो पहले उसने बोल दिया कि एक रूम के अंदर सारे के सारे लड़के हैं, बताओ उसमें लड़कियां कितनी होगी, तो इसमें नहीं लगेगी पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब उसने खुद बता दिया कि 100% उसमें लड़की ही है, उस जितनी है वो सब लड़की हैं, तो लड़के कहाँ से आ जाएंगे। तो ये आपके 3 प्रकार के कंक्लूजन पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रू बेस पे, फिर हम पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी बेस पे। जब आपने 2 पढ़ ली तो तीसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब ये दोनों फॉलो नहीं करेंगे तो तीसरे वाला आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो अब देखो कंक्लूजन। अब जैसी जो स्टेटमेंट होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, सम ए आर नॉट बी, मतलब नेगेटिव बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया। ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव हो गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टेटमेंट कैसा हो सकता है, बस आपको ये याद रखना है स्टेटमेंट या तो वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अभी तक मैंने एक बात बताई, क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको स्टेटमेंट दी जाएंगी 3, 4, 1, 2 जितनी भी स्टेटमेंट दे सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। देन इसके बेस पे आपको वो कंक्लूजन पूछेगा कि कंक्लूजन कौन सा इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है। वो हो सकता है पहली स्टेटमेंट से कंक्लूजन बनाया गया हो सकता है दूसरी से बनाया गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को मिला के बनाया गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि 3 स्टेटमेंट मिला के एक कंक्लूजन बनाया गया हो। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, आपको सिर्फ सीखना है कि इसका बेसिक क्या है। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको स्टेटमेंट बताई कि पॉजिटिव नेगेटिव होती है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन कैसे कैसे हो सकते हैं, हाँ ये लिख लो कि स्टेटमेंट कैसी कैसी हो सकती है। इस स्लाइड के अंदर आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया कि ऐसे स्टेटमेंट होंगे और उसके बेस पे कंक्लूजन पूछेगा। कंक्लूजन या तो पूरा पूरा सही होगा या पूरा पूरा गलत होगा, या उसमें कुछ पॉसिबिलिटी होगी, वो सम में आएगा। अब जैसे अगला देखो अभी, ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये सामने आपके मैंने 5 स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। क्वेश्चन इस ऐसे वो स्टेटमेंट बना सकता है। ऐसे भी बोल सकता है कि ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो सारे बी हैं। प्लस वो ऐसे भी बोल सकता है नो ए इज बी। ऐसे भी बोल सकता है सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी हैं। तो ऐसे भी बोल सकता है सम ए आर नॉट बी। देन ये इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे स्पेशली इसके केस डिस्कस करेंगे। ओनली वाला, ओनली में काफ़ी ज़्यादा केसेस बनते हैं, ये हम स्पेशली डिस्कस करेंगे। तो वो स्टेटमेंट ऐसे बना सकता है, या तो वो ऑल में बना सकता है, तो यहाँ वो सम में बना सकता है, और अगर इसमें नहीं हो तो वो नो में। तो 3 तरह की वो स्टेटमेंट डिज़ाइन कर सकता है, या तो वो ऑल की फॉर्म में बना सकता है, या सम की फॉर्म में बना सकता है, या नो की फॉर्म में। तो इस स्टेटमेंट पे आपको क्वेश्चन यही स्टेटमेंट दिखेंगी जब भी क्वेश्चन में आएंगी, ठीक है। तो इस तरह की स्टेटमेंट हो सकती है, या ऑल बनाएगा, अदरवाइज नो बनाएगा, या सम बनाएगा। तो ऑल, नो, सम, तो ये 4 प्रकार की स्टेटमेंट है जो आपको भी पढ़नी है। और ओनली वाली स्पेशल है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब आपका बीच में हम थोड़े से क्वेश्चन सीख लेंगे, देन उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो अब ये स्टेटमेंट क्या है, अगर मैं आपको पूछूं पहली स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप बोलोगे पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं करेगी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव। ये देखो नो ए आर बी, नो ए इज बी, तो ये क्या है, नेगेटिव है। सम ए आर बी क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम ए आर नॉट बी, नेगेटिव। ओनली ए इज बी, ये भी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। इसमें ओनली फ्यू का केस आता है, वो डिफरेंट है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ ये पहली 4 स्टेटमेंट पे क्वेश्चन होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो 4 प्रकार की स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी, एक ऑल की फॉर्म में, नो की फॉर्म में, सम की फॉर्म में, सम की फॉर्म में, सम नॉट सम, ऑल और नो, ठीक है। 4 प्रकार की स्टेटमेंट होती है। इसमें देखो वो सम को और किस तरह से डिजाइन कर सकता है, मतलब सम को लिखने के तरीके और भी हो सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो आपको सम ए आर नॉट बी या सम ए आर बी ही लिख के दे। ऐसा भी हो सकता है कि वो सम को थोड़ा चेंज कर दे। देखो सम को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये आप नोट कर लो। जैसे सम को और कैसे कैसे वो लिख सकता है, सम को लिखने का तरीका वो ऐसे भी बोल सकता है कि एट लीस्ट ए आर बी लिख सकता है, या वो सम की जगह लिख सकता है आपको ऑलमोस्ट, या वो लिख सकता है फ्यू, वो लिख सकता है मोस्ट ऑफ। जैसे बोल सकता है मोस्ट ऑफ ए आर बी, मतलब ज्यादातर ए बी हैं बट सारे ए बी नहीं है। ऐसे भी बोल सकता है 60%, 70% एंड एटसेट्रा। ऐसे भी बोल सकता है कि 60% बॉयज आर प्लेयर्स, 70% गर्ल्स आर स्टूडेंट। तो 60% होना किसी का 70% होना, मान लो 100 में से मैं बोलूँ कि 60% लड़के हैं, तो मैंने ये थोड़ी बोला कि सारे के सारे लड़के हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ ना कि सम बॉयज आर स्टूडेंट, ऐसे बोल सकता हूँ कि कुछ लड़के स्टूडेंट हैं, तो सारे तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये सम वाली स्टेटमेंट, तो ये भी सम में आएगी। तो सम को वो इस तरीके से भी डिजाइन कर सकता है कि सम को ऐसे बता सकता है कि एटलीस्ट, ऑलमोस्ट लिख सकता है, फ्यू लिख सकता है, मोस्ट ऑफ लिख सकता है, और परसेंटेज में दे सकता है। तो इसका मतलब ये आपको क्या समझना है कि ये सम की बात कर रहा है, ठीक है गाइस। इतनी बात आपको क्लियर होगी कि स्टेटमेंट कैसी होती है, या तो ऑल की फॉर्म में लिखेगा, या नो, या सम की फॉर्म में। और सम को वो और कैसे डिजाइन कर सकता है, ये मैंने आपको पॉइंट लिख के दे दिया। तो ये सारे के सारे किसके बराबर हैं, ये सम के बराबर ही हैं। इसको आप सम ही मान के चलोगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो
तो अभी तक मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि स्टेटमेंट कैसा होता है और उसके बेस पे कंक्लूजन कैसे पूछता है। कंक्लूजन अभी हम पढ़ेंगे अभी। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि वो स्टेटमेंट को कैसे चेंज कर सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, जो मैं आज की क्लास में आपको सिखाना चाहता हूँ कि सिलॉक्स का बेसिक क्या है, जिसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन को बिना पेन लगाए सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेन क्लास अभी स्टार्ट होती है आगे से कि अभी इसका बेसिक क्या है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया इसका। चलिए अब आपका मेन क्लास स्टार्ट हो रहा है सिलॉक्स का। अभी तक मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब आपको देखो सबसे पहला पॉइंट जो आपको बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। कुछ भी चीज को आपको मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को समझ के लॉजिकली सोच सकते हो, क्योंकि जो भी इसमें होगा वो सब कुछ लॉजिकली है। ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते आप। जैसे मैं बोलता हूं, सबसे पहली बात मैंने बोला इफ स्टेटमेंट, अगर आपकी जो स्टेटमेंट दी है अगर वो पॉजिटिव होती है, देन उसका जो कंक्लूजन होगा, उसका जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, वो मस्ट बी पॉजिटिव। मतलब अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो कंक्लूजन भी उसका पॉजिटिव ही निकलेगा, कंक्लूजन कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। दूसरा मैं इसी को बोल सकता हूं इफ स्टेटमेंट आर नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। ये मैंने आपको पहला पॉइंट बताया। मैंने बोला कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो आपका कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होता है आपका कंक्लूजन भी नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से कंक्लूजन नेगेटिव कभी नहीं बना सकते। ठीक है, पॉसिबिलिटी अलग चीज है, वो हम अगली पार्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूँ। जितनी बात आपको सिखा रहा हूँ ये आपको पॉइंट नोट डाउन करने हैं। इसके बेस पे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि एक्चुअली में ये क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। ठीक है, आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ आज पहला पॉइंट बताया जो आपको पढ़ना क्या, कि इफ स्टेटमेंट आर पॉजिटिव मस्ट कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। ऐसा क्यों भाई, अगर आपके थॉट पॉजिटिव हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप खुद ही एक नेगेटिव है, हर बार नेगेटिव नेगेटिव सोचोगे तो आपका रिजल्ट भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो ऐसे चीज को याद रख सकते हो कि अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव आएगा। तो इसमें कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बेसिक से समझ सकते हो। देन आगे अगर मैं आपको लिखूं, ठीक है, आगे इसको लिख लो, पॉइंट नंबर 2 लिख सकते हो कि ऑल को सम आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते ये मैं अगली स्लाइड में आपको समझाऊंगा। पहले आपको मैं लिखता हूं, जैसे मैं लिख दिया, मैंने बोला ऑल मार्कर्स और ब्लैक। मैंने बोला सारे के सारे मार्कर क्या हैं, ब्लैक। ये मैंने आपको स्टेटमेंट दे दी और मान लो मैं इसका कंक्लूजन देता हूँ। ठीक है, इसका मैंने कंक्लूजन दिया आपको। मैंने बोला इसका रिजल्ट यहां से मैं ये बना सकता हूँ क्या, सम मार्कर्स आर ब्लैक। और यहीं पे मैंने आपको स्टेटमेंट दी, सम मार्कर्स आर ब्लैक। और यहां से मैंने आपको कंक्लूजन दिया क्या, ऑल मार्कर्स आर ब्लैक बना सकता हूं। तो पहला देखिए, मैंने बोला ऑल मार्कर्स आर ब्लैक। मैंने बोला जितने की मार्कर हैं आपके पास सारे वो क्या है, ब्लैक। मान लो आपके पास एक बैग है, ठीक है, ये आपके पास बैग है, बैग के अंदर कुछ मार्कर पड़े हुए हैं, ये मान लो मार्कर्स हैं। मैंने बोला कि सारे के सारे मार्कर्स क्या हैं, सारे के सारे मार्कर्स क्या हैं, ब्लैक। अब मैंने आपको बोला कि मुझे बताओ क्या इसमें से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं क्या ये बात हो सकती है, सम मार्कर्स आर ब्लैक हो सकते हैं। आप स्टेटमेंट को गलत नहीं कर सकते। अब मैं बोलूं कि सम मार्कर, अब मैं 5 में से 3 मार्कर मान लो मैंने बाहर निकाले, क्या ये ब्लैक हो सकते हैं, क्या ये मार्कर्स ब्लैक हो सकते हैं? भाई डेफिनेटली ये ब्लैक ही होंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बैग में जो मार्कर पड़े हैं वो ब्लैक हैं, उसमें और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि सम जो मार्कर अगर मैं निकालूं, सम कितने हो सकते हैं, 5 में 2 निकालो वो भी सम हो गया 5 का। हो सकता है 100 मार्कर पड़े हैं, 100 में से आपको 10 निकालने हैं, तो वो क्या हो गया, सम मार्कर्स आर ब्लैक। बाकी भी सारे ब्लैक है तो जो 10 निकालेंगे वो भी ब्लैक्स होंगे। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है, इसको मैं सही बोल सकता हूँ।
बट अगर मैं यहीं पे अगला स्टेटमेंट दे दिया कि मैंने बोला कि सम, जैसे मान लो ये 5 मार्कर आपके ब्लैक बैग में पड़े हुए हैं, मैंने इसमें से बोला कि सम मार्कर्स आर ब्लैक, ठीक है, सम मार्कर्स आर ब्लैक, मतलब इस पांचों में से जो कुछ है ना वो ब्लैक हैं। मैंने आपको ये नहीं बोला कि सारे के सारे ब्लैक हैं। मान लो सम में से मैंने पहले 2 बताए, मैंने बोला कि 2 मार्कर ना जो 5 में से वो ब्लैक हैं, अगले 3 क्या है आपको नहीं पता, मतलब आपके पास अभी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बची हुई में आप पॉसिबिलिटी लगा सकते हो, ठीक है, और बाकी बची हुई वो नेगेटिव भी हो सकती है, बट वो पॉसिबिलिटी के केस में। अगर मैं इतनी सी बात बोलूं कि आपके पास सम मार्कर्स, मैंने बोला सम मार्कर्स मतलब 2 मार्कर्स क्या है आपके ब्लैक, 2 मार्कर्स क्या है आपके ब्लैक, बचे हुए 3 क्या है नहीं पता। अगर मैं बोलूँ कि क्या भाई सारे के सारे मार्कर ब्लैक्स होंगे, क्या आप ये डेफिनेटली मुझे बता सकते हो कि सारे मार्कर ब्लैक्स होंगे? भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि बचे हुए 3 वो ब्लू हो, ऐसा भी हो सकता है बचे हुए 3 वो रेड हो, इसमें कुछ भी श्योरिटी नहीं है, ये मुझे नहीं बताया था। इसका मतलब सम में से मैं ऑल की स्टेटमेंट नहीं बना सकता। अभी आप समझ जाओगे क्यों नहीं बना सकता, ये मैं आपको अगली स्लाइड में अभी समझा रहा हूँ। अभी तक आपको मैंने एक पॉइंट बताया कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो रिजल्ट भी उसका पॉजिटिव आने वाला है, नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा। अब ऑल से सम बना सकते हो बट सम से ऑल नहीं बना सकते, यही चीज मैं आपको अगली स्लाइड में समझाने वाला हूँ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइज। आपके सामने मैंने 4 स्टेटमेंट लिखी। अगर अभी जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस पॉइंट को समझ जाते हो तो पहला पॉइंट प्लस ये वाला पॉइंट दोनों अगर आप समझ गए तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपने 60% सिलॉग सीख लिया है। बस यही है इसका बेसिक, इतना ही था, और आई होप ये आपको समझ आएगा। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना जो अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। बस इतना ही इस लॉग्स का बेसिक जो आपका 60% एरिया कवर्स करता है, बाकी 40% होगा वो प्रैक्टिस से आपको खत्म हो जाएगा। अब देखो मैंने बोला ऑल एज आर बी। अब क्या होता है इसके अंदर आपको ना ऊपर मार्किंग करनी है, जहाँ तो कोई चीज़ 100% होगी या कोई 50 होगी। बस आपको 100 50 दो ही बातें याद रखनी है, एक 100 या 50, या तो पूरा पूरा या सम कितना होगा 50। अब आपको ए के ऊपर क्या लगाना है, 100 50 लगाना, वो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको पढ़ा होगा इंग्लिश में एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। जो वर्ब के बाद लिखा जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है, पहले लिखा जाता है वो सब्जेक्ट होता है। अब ये सारे क्या है स्टेटिव वर्ब हैं, वर्ब के बाद लिखी हुई बात ये सारे क्या है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ए सारे क्या है सब्जेक्ट और बी क्या है ऑब्जेक्ट। अब इसके ऊपर नंबरिंग कैसे लगानी है? अगर आपको सब्जेक्ट के ऊपर लिखना है कि 100 लिखना है कि 50 लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सिलॉक्स के अंदर, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिलॉक्स को बिना पेन लगाए करना है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। मैंने बोला कि इसमें एक तो सब्जेक्ट होगा एक ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के ऊपर जो 100 और 50 लिखना है वो कैसे लिखना है? सब्जेक्ट के ऊपर अगर देखो, अगर ऑल आ गया, ऑल के साथ सब्जेक्ट लगा तो ये हमेशा क्या बनाएगा 100। अगर ऑल के साथ लगा तो ए क्या आएगा 100 जो भी सब्जेक्ट होगा। अगर वो सम के साथ लगा तो क्या आएगा वो 50। सीधी सी बात है भाई, ऑल मतलब सारा 100% और सम मतलब थोड़ा 50%। उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ नो तो नो भी मतलब 100%, और वैसे भी नेगेटिव में 100 ही आएगा। चलो आपको सब्जेक्ट कैसे देख लगाना है, सब्जेक्ट के साथ ऑल लगा हुआ है तो वो कितना आएगा 100%। अगर सम के साथ सम लगा हुआ है सब्जेक्ट के साथ तो सम के सब्जेक्ट कितना आएगा 50%, और नो लगा तो वो कितना आएगा 100%। तो ये मैंने आपको सब्जेक्ट देखना बताया, ध्यान से सुनना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इसी के बेस पे आपका सिलोस का चैप्टर खत्म होगा और बिना पेन लगाए आप करोगे, क्वेश्चन स्क्रीन पे देख के आंसर करोगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से नोट डाउन करो। अब यहाँ पे अगर मैं 100 50 लगाना हो तो कैसे लगाऊंगा? अब देखो ऑल के साथ क्या आता है, ए सब्जेक्ट के साथ ऑल के साथ 100 आएगा, ये आएगा 100%। अब इसके साथ देखो सम के साथ क्या आता है, ये सम है, सम के साथ कितना आएगा 50%। अब ये नो है, नो के साथ क्या आएगा 100 और सम के साथ क्या आएगा 50। बस 100 50 सब्जेक्ट के साथ आपको ऐसे लगाना है। तो आई होप आप सब्जेक्ट के साथ कैसे 100 लगाना है और 50 लगाना है ये आप समझ गए हो। सिर्फ ऑल और नो में 100, सम में 50, बस दो ही बातें हैं। अब आती है बारी ऑब्जेक्ट की। भाई ऑब्जेक्ट के साथ 50 100 कैसे लगाना है? ये जो बी है इसके ऊपर 50 और 100 कैसे लगाना है? देखो इसके बाद 50 100 कैसे लगाना है? अगर तो आपका स्टेटमेंट नेगेटिव हुआ तो ये आएगा 100। अगर तो आपका स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हुआ तो ये आएगा 50। बस ये ही बात है। ऑब्जेक्ट आपको कैसे लगाना है?
अगर पूरा की पूरा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है वो नेगेटिव बात कर रहा है तो आपको बिना सोचे समझे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा देना है, 100 लगा देना है। अगर वो पॉजिटिव की बात कर रहा है तो बिना सोचे समझे आपको क्या कर देना है, 50 लगा देना है। यहाँ पे देखो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या थी, ऑल एज आर बी, मतलब सारे के सारे ए बी हैं, तो पॉजिटिव बात कर रहा है तो ये आएगा मेरा 50। यहाँ पे देखो सम ए आर बी, पॉजिटिव बात कर रहा है तो ये आएगा 50। इसमें सम और ऑल दे के नहीं लगाना आपको, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव दे के लगाना है। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट नेगेटिव है, नो ए इज बी, मतलब ये 100 आएगा। यहाँ पे देखो सम ए आर नॉट बी, नॉट बी मतलब ये 100 आएगा। ऑब्जेक्ट कैसे लगाना आपको, स्टेटमेंट को देखना है कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपको 100 लगाना है, अगर पॉजिटिव है तो आपको 50 लगाना है। एक मिनट में दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बोला कि आपके स्टेटमेंट के अंदर एक सब्जेक्ट होगा, एक आपका ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के ऊपर 100 लगाना है, किसको देख के, अगर ऑल है तो 100 लगाओगे, नो है तो 100 लगाओगे, ठीक है। और अगर सम है तो आपको 50 लगाना है। फिर मैंने बोला ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे लगाना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे लगाना है, अगर ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है तो 50 आएगा, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो 100 आएगा। सॉरी, अगर पॉजिटिव है तो 50 आएगा, नेगेटिव है तो 100 आएगा। बस इतनी सी बात मैंने आपको बताई। बस आपका सिलेबस का 60% का सिलेबस यहीं पे खत्म हो जाता है जब आप इतनी बात को सीख जाते हो और इसको अभी इंप्लीमेंट करना प्रैक्टिस के थ्रू करोगे। अब देखना आप कैसे कंक्लूजन निकालोगे बिना डायग्राम को ड्रा किए हुए। अब एक बात, 150 में लिखा, क्यों लिखा इसको, अब धीरे धीरे आप जब आप क्वेश्चन करोगे आप 150 नहीं लिखोगे, ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। आप देखते इसका आंसर करोगे। अब देखो मैंने आपको बोला कि आपके पास 50 रुपए हैं, आपके पास 50 रुपए हैं और आप मार्केट जाते हो, आपको 100 रुपीज का कुछ परचेज करना है। क्या आप इसको परचेज कर पाओगे? भाई आपके पास 50 रुपए थे, 100 रुपीज का कोई आर्टिकल था, उसको आपको परचेज करना है। क्या इज दैट पॉसिबल कि आप 50 रुपए में 100 की चीज खरीद के आ जाओगे? नहीं खरीद सकते ना। तो इसका मतलब कहीं भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में अगर 50 दिया हुआ है और कंक्लूजन में अगर इसको 100 बना दिया तो ये मैं नहीं कर सकता। आप 50 को 100 नहीं बना सकते। दोबारा से सुनना, मैंने बोला आप 50 को 100 नहीं बना सकते। आपके पास इतनी क्वालिटी अभी नहीं है कि आप 50 रुपए के 100 रुपीज बना दो। अगर आप 50 के 100 बनाना सीख गए हो तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको हमारे पास पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप 50 को 100 बनाना जानते हो तो 50 को 100 आप नहीं बना सकते। हाँ, अब मैं बोलूँ कि आपके पास 100 रुपीज़ है, आपके पास 100 रुपीज़ है और आप मार्केट जाते हो कुछ खरीदने, कोई 50 रुपये का कोई आर्टिकल मिल जाता है, उसको आप परचेज करना है। क्या आप इसको परचेज कर पाओगे? भाई बिल्कुल, आपके पास 100 रुपीज़, आप 50 की चीज़ परचेज कर सकते हो। इसका मतलब अगर स्टेटमेंट 100 है कोई चीज़, उसको अगर कंक्लूजन में 50 लिखा है तो वो बिल्कुल वैलिड है, लिख सकता हूँ। 100 को 50 बना सकता हूँ, 50 को 100 नहीं बना सकता। ये मैंने आपको बेसिक सी बात बोली। 50 रुपये से आप 100 की रुपीज चीज, मतलब 100 रुपीज़ की चीज़ नहीं खरीद सकते, बट 100 रुपीज़ में 50 खरीद सकते हो। मीन्स कि 100 से 50 बनाया जा सकता है, 50 से 100 नहीं बनाया जा सकता। अगर आपको इतनी बात मेरी समझ आ गई तो इसका मतलब आपको मेरा पढ़ाया सिलॉक्स बिल्कुल समझ आ गया है। सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट के ऊपर 150 लगाना कैसे है। अगर स्टेटमेंट के साथ ऑल लगा हुआ है तो 100 आएगा, नो लगा तो 100 आएगा और सम लगा तो 50। सम मतलब कुछ 50 आएगा, 50 100। और अगर आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है तो अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो 100 लगा दो, पॉजिटिव है तो 50 लगा दो। इतनी सी बात होगी। फिर मैंने बोला कि आप 50 को 100 नहीं बना सकते, बट 100 को 50 बना सकते हो। अब एक बार दोबारा मैं पिछले क्वेश्चन पे आता हूँ जो मैंने आपको समझाया था, ये मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पे ऑल से सम निकल गया था, क्यों निकला था? अब देखो ऑल क्या है, 100, मतलब मार्कर क्या आ गया 100। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये भी कितना आएगा 50, क्योंकि नेगेटिव में ये 100 आता है। ऑल इसको देख के लगाना है और इसको किसको, जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या देख के लगाना है कि स्टेटमेंट किसमें, स्टेटमेंट पॉजिटिव था। अब देखो जब मैं कंक्लूजन लिखा तो मैंने देखा सम मार्कर, सम मतलब 50 और पॉजिटिव स्टेटमेंट है 50। ब्लैक 50 है तो ब्लैक 50 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे मार्कर 100 है, 100 को 50 लिख सकता हूँ, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। और पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ से ये गलत क्यों हुआ था। मैंने बोला सम मार्कर, सम मार्कर मतलब 50 और पॉजिटिव स्टेटमेंट तो ये भी कितना आया 50। अब आप देखो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखा, ऑल मार्कर, ऑल का मतलब 100। अब देखो आपके पास मार्कर क्या था 50 और आपने कंक्लूजन क्या लिख दिया कि मार्कर मेरा 100 हो गया। तो 100 बना सकते हो,
भाई आपके पास इतनी क्वालिटी नहीं है कि 50 को 100 बना सको, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत था। कंक्लूजन, इस स्टेटमेंट का ये कंक्लूजन गलत था। तो गाइज आप मेरे पढ़ाया हुआ 60% सीख चुके हो सीलॉग्स कैसे करना है। बस आपको एक देखना है, मैंने सबसे पहली बात बताई, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। एक बात मैंने दूसरी बात आपको जो बताई सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको 150 कैसे लगाना है और उसको आपको कैसे क्वेश्चन में चेक करना है। अगर स्टेटमेंट में कोई चीज़ 50 है, आप कंक्लूजन में इसको 100 नहीं बना सकते, बट हाँ 100 से 50 बना सकते हो, बट 50 से 100 नहीं बना सकते। बस इतनी सी बात थी जो मैंने आपको बेसिक में समझानी थी। अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स ले रहा हूँ, स्टेटमेंट के कंक्लूजन ले रहा हूँ, वो आपको बताना है कौन कौन सा कंक्लूजन इसमें फॉलो करता है। अभी आप समझ जाओगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। बिलीव मी गाइज, आप बिना पेन लगाए क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑल मैंगोज आर एप्पल। जितने भी आपके पास मैंगो हैं वो सारे के सारे मैंगोज क्या हैं, एप्पल। सारे के सारे मैंगोज क्या हैं, एप्पल। अब सबसे पहली बात मैंने देखा कि स्टेटमेंट, मैंने आपको 2 ही पॉइंट बताए हैं, उन्हीं दोनों का मैं इस्तेमाल करके यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। मैंने बोला कि स्टेटमेंट पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन क्या आएगा, पॉजिटिव। पहला कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव, आंसर नहीं हो सकता। दूसरा कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव, बिल्कुल हो सकता है। चलो देखते हैं। अगला क्या है, पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ये स्टेटमेंट नेगेटिव आ गया, नहीं होगा। ये नेगेटिव आ गया, नहीं होगा। मीन्स कि 3 ऑप्शन आपने देखते ही एलिमिनेट कर दिए। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इससे कंक्लूजन कभी नेगेटिव नहीं बन सकता। तो नेगेटिव कंक्लूजन बनाने के लिए स्टेटमेंट भी नेगेटिव होनी चाहिए थी। अगली बात देखो, दूसरी बात, अब मैं इन तीनों में से चेक करूंगा कौन सी फॉलो करती है। अब देखो इसको मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ऑल के साथ क्या लगता है सब्जेक्ट में, 100। और स्टेटमेंट अगर पूरी पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, 50। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन में से जितनी स्टेटमेंट निकालोगे वो पॉजिटिव होंगी, बट उसमें वो एप्पल 50 रहेगा और मैंगोज को आप 100 या 50 लिख सकते हो। इनको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 100 से 50 लिखा जा सकता है, बट यहाँ पे 50 को 100 बना दिया, वो गलत हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट देखो, सम MRA, सम मैंगोज आर एप्पल, तो सम मतलब 50, पॉजिटिव स्टेटमेंट ये भी 50, तो एप्पल 50 है, 50 है, बिल्कुल सही। मैंगोज 100 है, तो यहाँ पे मैंगोज कितना है, 50 है, तो 100 से 50 आप बना सकते हो, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऑल एप्पल्स आर मैंगो, ऑल मतलब 100, ऑल मतलब 100, तो सब्जेक्ट आ गया मेरा 100, तो एप्पल क्या है मेरा 50। भाई अगर आप 50 को 100 बना सकते हो तो मैं बोलूँगा नहीं बना सकते, क्योंकि 50 को 100 कभी नहीं बनाया जा सकता। आपके जेब में 50 रुपये हैं तो आप 100 का खर्चा नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला देखो, सम ARM, सम एप्पल मतलब 50 और पॉजिटिव स्टेटमेंट ये भी 50, तो 50-50 बिल्कुल हो सकता है, 50 और ये 50 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आएगा, ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, मतलब दूसरी और चौथी कंडीशन इसमें इसको फॉलो करती है। दोबारा से एक बार इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी तक हमने जो 2 पॉइंट बताए हैं, मैं उन दोनों का इम्प्लीमेंटेशन करके आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। अब धीरे धीरे एक स्टेटमेंट से हम 2 स्टेटमेंट, 3 और 4 स्टेटमेंट लेके क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद बिलीव मी, आपका बैंकिंग के अंदर कोई भी पेपर उठा लो कहीं से भी, आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, चाहे वो पॉसिबिलिटी का कोई भी हो, जब आप हमारे पास पढ़ लोगे तो। सबसे पहले मैंने देखा कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट करे इसके बेस पे कि भाई कंक्लूजन मेरा नेगेटिव नहीं होगा। चलो ये 3 स्टेटमेंट मैंने हटा दिए। फिर मैंने बोला कि जो 3 पॉसिबल बन रहे हैं उनमें से देखो कौन सा फॉलो नहीं करता। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे मैंगोज 100 है, ये 50 है, इसका मतलब आपको अगर डायरेक्टली चेक करना आप ऐसे भी कर सकते थे कि एप्पल को 100 नहीं बनाया जा सकता और मैंगोज को 100 50 दोनों लिख सकता हूँ। तो मैंगोज मत चेक करो, एप्पल चेक करो। एप्पल क्या है 50 को 100, तो देखो कहाँ बनाया है, पहले में मैंगोज को एप्पल को 50 ही रखा हुआ है, बिल्कुल सही। दूसरे में एप्पल को 100 बना दिया, तो यहीं पे गलत हो गया। तीसरे में एप्पल को 50 रखा, बिल्कुल सही, क्योंकि मैंगोज तो 100 50 दोनों आएगा, तो चाहे वो 50 बन जाए 100 बन जाए तो वो गलत नहीं होगा। एप्पल से पता चलेगा, क्योंकि 50 से 100 नहीं बना सकते। अगर आपको अभी भी डाउट्स है तो आगे अभी एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, आप बिल्कुल उसमें से क्लियर हो जाओगे अगली एग्जाम्पल से। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, सम डीज आर सी, सम डीज आर सी। सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं पहले स्टेटमेंट चेक करता हूँ। स्टेटमेंट क्या है मेरी, स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है।
अब इसका कंक्लूजन जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव का कोई स्कोप नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, ये भी नेगेटिव गया, ठीक है, सम डी आर सी लिख लो इसको, तो ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट, ये भी गया। सम सीज आर नॉट डी, ये भी गया नेगेटिव स्टेटमेंट। आगे देखो, हाँ ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव गया। ये तीनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन मुझे अब चेक करना पड़ेगा तीनों में से कौन सा नहीं होगा। ये नेगेटिव तो मैंने देखते ही एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव था, कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता, पहली बात। फिर मैंने दूसरा पॉइंट लगाया, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या आएगा, सम मतलब 50, और पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये भी 50 है, 100 तो कुछ नहीं बना सकते। चलो अब देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, सम सी आर डी। सम सी, क्या सी 50, बिल्कुल, सम सी मतलब 50, और डी भी 50 पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो बिल्कुल सही, 50-50 हो सकता था। अगला देखो, ऑल सी आर डी, ऑल का मतलब सी को बना दिया मैंने 100, तो क्या आप सी को 100 लिख सकते हो, सी कितना है, सी तो 50 है, तो 50 को 100 में नहीं लिख सकता, 50 रुपये में 100 की चीज़ें नहीं खरीद सकता, इसलिए ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। अगला देखो, ऑल डी, ऑल का मतलब 100, अब डी भी 50 था और डी को 100 नहीं लिख सकता, ये भी गलत हो गया। तो मेरा कंक्लूजन कौन सा आया, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। तो गाइज आई होप आपको बात समझ आ रही होगी कि हम क्या कर रहे हैं, जो 2 पॉइंट सीखे बस उसी का इम्प्लीमेंटेशन करके क्वेश्चन में आंसर कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूँ कि अभी आपको मैंने स्टेट का दोनों को जो स्टेटमेंट है उनको कनेक्ट करके नहीं बताया। अब आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें 3-3, 4-4 स्टेटमेंट से एक एक कंक्लूजन पूछेगा, तो आप देखोगे आप इसको कैसे बिना पेन लगाए कर रहे हो। अगर आपको इतनी सी बात समझ आ रही है, यही बातें आपको उसमें इंप्लीमेंट करनी है, अपने आप आंसर आ जाएंगे। जैसे जैसे आप हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीड और आपके देखने का नज़रिया अपने आप वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, एंड ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, नो बॉय इज प्लेयर, मतलब कोई भी लड़का प्लेयर नहीं है, ठीक, कोई भी लड़का प्लेयर नहीं है। और कोई भी लड़का प्लेयर नहीं है, मैं सबसे पहले चेक करा कि भाई स्टेटमेंट तो नेगेटिव है, तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। पहला पॉइंट मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन भी नेगेटिव। अब देखो कंक्लूजन पॉजिटिव कहाँ है, ये कंक्लूजन पॉजिटिव है ना, ये गलत हो गया। ये भी पॉजिटिव बात कर रहा है, ये भी गलत, ये भी पॉजिटिव बात कर रहा है, ये भी गलत, ये भी पॉजिटिव बात कर रहा है, ये भी गलत। हाँ ये नॉट नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये पहले वाला नेगेटिव। हाँ 3 हो सकते हैं, अब तीनों में कौन सा नहीं होगा कौन सा होगा ये भी चेक करेंगे। पहला पॉइंट मैंने इंप्लीमेंट करा, मेरे 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। फिर मैंने दूसरा पॉइंट लगाया, 150 पे आते हैं। अब नो के साथ कुछ भी लगा हो तो सब्जेक्ट क्या होता है, 100। अब नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ये भी 100 होगा, क्योंकि नो के साथ जो सब्जेक्ट है उसको देख के लगाना आपको साथ वाले, ऑल है तो 100, नो है तो 100, सम है तो 50। बट जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या देख के लगाना है कि स्टेटमेंट किस में है, स्टेटमेंट मेरी नेगेटिव है तो इसका मतलब ये भी 100। अब 100 में से 50-50 भी लिख सकते हो, क्योंकि 100 को 50 बनाया जा सकता है। पहला देखो नो, ये भी 100 और बी भी 100, क्योंकि नो के साथ ये 100 आ गया और नेगेटिव स्टेटमेंट ये भी 100, तो 100 बिल्कुल लिखा जा सकता है, पहला सही है। दूसरा देखो, सम पी आर नॉट बी, सम मतलब 50 और नॉट बी मतलब 100, क्योंकि पूरा नेगेटिव कंक्लूजन है ना, ये क्या है नॉट वाला नेगेटिव, तो ये 100 आएगा, और ये क्या है 50, तो क्या डी, सॉरी किसकी बात करें, प्लेयर की, ठीक है प्लेयर्स की। अब प्लेयर्स 100 है, क्या 100 से 50 बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, तो मेरा दूसरा भी सही होगा। तीसरा देखो, सम मतलब बी 50, 100 है मेरा बी तो मैं 50 बना सकता हूँ, नॉट पी मतलब 100 तो बिल्कुल बना सकता हूँ, तो इसमें मेरा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो करेगा। अब आप इसका अगर डायरेक्ट कंक्लूजन निकालना चाहो तो मैं सीधा बोल सकता था कि नेगेटिव में नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव मैंने हटाए, ये हट गया, बाकी सारे के सारे फॉलो करेंगे। क्यों फॉलो करेंगे, क्योंकि ये भी 100 ये भी 100, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकता है, 100 को 50 बना के लिखा होगा तो वो हो सकता है। 50 हो अगर स्टेटमेंट में तो ऑप्शन में 100 नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे गलत होता है। लेकिन जब ये सारा की सारा 100 है तो ऑप्शन कुछ भी लिखे वो 100 या 50-50 यही लिख सकता है, तो इसका मतलब वो सारे ऑप्शन फॉलो करेंगे। तो गाइज आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए, तीनों क्वेश्चन में मैंने आपको 2 पॉइंट का यूज करके बताया कि इसके बेस पे आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हो, कैसे कंक्लूजन तक पहुंचते हो। ठीक है, पहली पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन, एक बात। दूसरी बात मैंने बोली कि आपको 150 देखना है और लगाना कैसे मैंने आपको सिखा दिया। प्लस ऑप्शन में देखना, आप 50 को 100 नहीं बना सकते, 100 को 50 बना सकते हो। अगर स्टेटमेंट में 50 है तो कंक्लूजन कभी भी उसका 100 नहीं बनेगा, और किसी में भी कोई बात अगर नेगेटिव बोल के उसको 50 बना रहा है
तो उसको आप 100 नहीं बना सकते, बट 100 को 50 बनाया जा सकता है। 50 रुपये में 100 का खर्चा नहीं कर सकते, 100 रुपये में 50 का खर्चा कर सकते हो। तो चलिए गाइज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 4th ले रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4th ये रहा। अब मैं इसको थोड़ा फास्ट करूँगा। क्या है? सम टी और नॉट हॉट, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट। क्या है? नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव, ये नेगेटिव। हाँ ठीक है, ये 2 पॉजिटिव थे, मैंने दोनों हटा दिए। अब बचे आपके 4, चारों नेगेटिव हैं। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी। अब चारों में कौन सा सही होगा? इसको हम दूसरे पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, 50 100 का। अब सम के साथ क्या आता है? 50। अगर स्टेटमेंट पूरा नेगेटिव चल रहा है तो ये क्या आ जाएगा? 100। इसका मतलब हॉट को तो आप 50 लिख सकते हो ऑप्शन में। जो कंक्लूजन होगा हॉट को आप 100 को 50 बना सकते हो, बट टी को 100 नहीं बना सकते, क्योंकि टी क्या है? 50। पहला ऑप्शन देखो, सम एच आर नॉट टी। सम एच, एच मतलब 50, सम एच 50 बना सकते हो 100 का। तो नॉट टी मतलब 100, नेगेटिव में टी ऑब्जेक्ट क्या आएगा? 100। क्या आप टी को 100 लिख सकते थे? टी तो 50 है, नहीं लिख सकते, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखो, सम टी, सम मतलब 50 और नॉट मतलब 100, नेगेटिव में दूसरे वाला क्या आता है? 100। तो टी को 50 लिख सकता हूँ और नॉट ऑलरेडी 100 है, तो बिल्कुल सही है। ये सही क्यों है? क्योंकि ये इसी कंक्लूजन को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इसमें पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि सेम यही स्टेटमेंट यहाँ पे उतार दी है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगला देखो, नो टी इज एच, कोई भी टी एच नहीं है। नो टी का मतलब टी क्या बनाना आपको? 100, क्योंकि सब्जेक्ट को आपको 150 कहाँ से देके लगाना? पास वाले से। तो पास में क्या है? नो। नो और ऑल क्या होता है? 100। तो टी 100 बना सकते हो, टी तो 50 है, तो टी का 100 नहीं बन सकता, ये भी गलत। तो मैं बोलूँगा ओनली सेकेंड फॉलो, सिर्फ दूसरी ही स्टेटमेंट इसमें फॉलो करती है, बाकी सारी फॉलो नहीं करती। ठीक है, तो पहले मैंने देखा नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव से मैंने कंक्लूजन 2 उसके आउट कर दिए, बचे 4 में। फिर मैंने 4 में देखा कि टी मेरा 50 था, 50 को 100 नहीं बनाया जाता। यहाँ मैंने देखा कि टी को 100 लिखा, गलत हो गया। यहाँ पे मैंने देखा टी को 100 लिखा, गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अब मैंने आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए अलग अलग, ठीक है, बट कंक्लूजन में आपको एक ही स्टेटमेंट से निकालने के लिए क्वेश्चन दिया नीचे। अभी आपको मैंने 2 स्टेटमेंट कनेक्ट करना नहीं सिखाई हैं, वो अगली क्लास में हम सीखेंगे। क्वेश्चन क्या बोले? ऑल रेन्स आर वाटर। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? ऑल वाटर्स आर ब्लू। ठीक है, ऑल वाटर्स आर ब्लू। तीसरी क्या बोल रही है? ऑल क्लाउड्स आर स्काई। ठीक है, ऑल क्लाउड्स आर स्काई। अब देखो ये 3 स्टेटमेंट से आगे मैंने क्वेश्चन दिया 5 में, एक क्वेश्चन ये दिया, एक ये और एक ये। तीनों में आपको बताना है आंसर क्या है। एक मैं आपके लिए छोड़ूंगा, 2 मैं खुद करवा रहा हूँ अभी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला देखो, सम वाटर्स आर रेन। देखो वाटर और रेन्स कहाँ से निकलेगा इसका कंक्लूजन? वाटर रेन्स कहाँ? ये पहले में। ठीक है, अब स्टेटमेंट पॉजिटिव, इसका कंक्लूजन पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव लिखा हो सकता है। अब देखो ऑल रेन्स मतलब 100। ठीक है, पेन मार्कर चेंज करता हूँ। ऑल का मतलब 100। यहाँ पे देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो ये कितना आएगा? 50। इसका मतलब वाटर को मैं 50 को 100 नहीं बना सकता, बट 100 को 50 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो सम वाटर, तो 50 ही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। और ये पॉजिटिव, ये भी 50, तो बिल्कुल वाटर को भी 50 लिख सकता हूँ और 100 को 50 तो लिख ही सकता हूँ। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट देखो, सम ब्लू आर वाटर। सम ब्लू क्या है? वाटर। तो ये कौन सी स्टेटमेंट से? दूसरी से पूछा हुआ है। दूसरी में क्या है? सम ब्लू। अब देखो यहाँ पे ब्लू क्या है? 50, तो यहाँ पे क्या? सम ब्लू 50 और ये क्या है? 50। ठीक है, वाटर भी क्या आएगा? 50। क्यों? क्योंकि पूरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा? 50 होगा। अगर नेगेटिव होती ये 100 होता। तो यहाँ पे देखो वाटर क्या है? 100 का 50 बनाया जा सकता है। और यहाँ पे देखो ब्लू 50 है, 50 तो बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, सम स्काई आर क्लाउड्स। तो सम मतलब 50 और ये भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि पूरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट 50 और ये सम को देख के यहाँ 50 लगा दिया, 50-50। अब देखो यहाँ पे क्या है? क्लाउड्स क्या है? 100, स्काई क्या है? 50। अब 50-50 लिखा हुआ है, सही है। अब 100 को 50 बनाया जा सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, पहले स्टेटमेंट के तीनों कंक्लूजन बिल्कुल सही थे, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव और सब कुछ फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो दूसरा, मैंने बोला ऑल वाटर्स आर रेन। ऑल वाटर मतलब वाटर को आपको बनाना है 100। यहाँ पे देखो वाटर रेन्स कहाँ पे है? पहली स्टेटमेंट में। क्या वाटर को 50 से 100 बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, कंक्लूजन। ठीक है, दूसरा देखो ऑल भी, ऑल ब्लू। ब्लू क्या है मेरा? ऑल मतलब 100 बनाना है, तो क्या 100 बना सकता हूँ? ब्लू क्या है यहाँ पे? 50,
तो 50 को 100 नहीं बना सकता, दूसरा भी गलत। तीसरा देखो ऑल स्काई, स्काई क्या बना मेरा 100 जहाँ से, तो यहाँ पे देखो स्काई क्या है 50, क्या 50 को 100 बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। अगला देखो तीसरा, ये आपको घर से करके आना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। अभी मैंने जितनी कंक्लूजन लगाई ये आप इंडिविजुअल स्टेटमेंट से निकाल सकते हो, ठीक है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट से निकाल सकते हो, क्योंकि रेंस वाटर का पूछा तो रेंस वाटर एक से निकल जाएगा। आपको इसके साथ जैसे पहली स्टेटमेंट को दूसरी से कोई कनेक्ट नहीं किया, मैंने आपको बताया भी नहीं है, क्वेश्चन भी आपका इसी बेस पे है कि आप एक स्टेटमेंट से अभी फिलहाल कंक्लूजन निकाल के लाए। आप मुझे कल इसका आंसर बताओगे कि इसका कंक्लूजन क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो गाइज अगर आपको आज की क्लास में चीज़ें जो आपको बताई गई अगर आपको वो समझ आ गई हैं तो आपको सीलॉक्स का 60% सिलेबस समझ आ चुका है, आप सीलॉक्स इजीली कर सकते हो। अभी अगली जितनी भी क्लासेस होगी वो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगी अगर आपको ये बातें समझ आ गई हैं। तो अभी बची है आपकी प्रैक्टिस प्लस क्वेश्चन, इसी को यूज करके हम चीज़ें बनाएंगे, अब इसी का बनना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसी को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा आज की क्लास में, सबसे पहले हमने सीखा कि आपकी स्टेटमेंट कैसी होती हैं, उसके कंक्लूजन क्या हो सकते हैं, स्टेटमेंट कैसे कैसे वो लिख सकता है, सम को कैसे लिख सकता है। दूसरी बात आपने सीखी कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो वो रिजल्ट भी पॉजिटिव देगा, अगर कंक्लूजन स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। देन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखा कि 50-100 कैसे लगाना है, प्लस 50 को 100 नहीं बना सकते, 100 को 50 बना सकते हैं, ये दो चीज़ें हमने सीखी, प्लस इनके बेस पे आज हमने क्वेश्चन करे। तो गाइज ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, तो अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।